पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। देखिए, राहत साहब का ये शेर उनके शहर इंदौर की ही एक और घटना पर मौजू है। दरअसल शहर के नौलखा स्थित बंगाली क्लब में शनिवार को उस समय हंगामा हो गया जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने क्लब में घुसकर आयोजकों पर आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कहा कि मांस, मछली, मटन के स्टॉल हटाए जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे एडिटर पंकज मुकाती जी से, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं हिंदू जागरण मंच के लोग। चल रहे हैं, लेकिन अपन को सुधार लाना है ना समाज में। ये प्रांगण मंदिर, रोज यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं, वहाँ पे माता जी का फोटो है, वहाँ पे नॉनवेज की दुकान अपन ने लगा रखी है। ये गलत है ना। नहीं, ये हमारी आस्था जुड़ी है इन मंदिरों से। ये देखो, आप कैंपस में पूरी दूर माता जी के फोटो और माता जी द्वारा 25 लिखा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा कहना क्या है, हमको हमारे समाज के जो लोग हैं ना, उनको लेके हमको चलना रहे। नहीं, आप ये समाज के लोगों को बताओ ना आप लोग। हिंदू समाज का विषय है यार ये तो। मतलब ये नहीं, मैं तो मतलब समाज माता जी की पूजा करनी है, गरबे का आयोजन करना, तो ये सब चीजों से तो दूर रहना पड़ेगा ना अपने को। वैसे मैं कुछ कहूँगा आपसे। जी भाई साहब। इस वीडियो में बंगाली समाज के लोगों के साथ हिंदू जागरण मंच के सुमित हार्डिया का कहना था कि नवरात्रि के 9 दिनों में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मांस, मछली और मदिरा का सेवन प्रतिबंधित रहता है। बावजूद इसके चिड़ियाघर के सामने हनुमान मंदिर परिसर में लगे बंगाली क्लब के पंडाल में नॉन वेज स्टॉल लगाए गए। पंकज जी, बंगाली समाज में मांसाहार जो है वो प्रतिबंधित नहीं है। मांसाहार, मांस, मछली परंपरा का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, बंगाली संस्कृति का हिस्सा है। मछली तो प्रसाद में भी परोसी जाती है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, फिर भी ये हंगामा क्यों? दरअसल सनातन के नाम पे हम लोग इस तरह का एक फैलान कर लिया है, हमने एक माहौल बना लिया है, बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारियों के, बिना किसी के धर्म संस्कृति को जाने। जब आप ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो आपको हर चीज को एक ही नजरिए से देखते हैं कि ये गलत है। आपने जो चश्मा पहन लिया है बिना डॉक्टर को दिखाए, यानी कि आपने किसी धर्म को समझा नहीं है, कुछ नहीं, और एक चश्मा पहन लिया, तो अब वो चश्मा बिना डॉक्टर को दिखाए हुए है, यानी एक तरह से बिना संस्कृति को जाने, बिना परंपराओं को जाने आपने एक चश्मा पहन लिया और उसी नजर से सबको देख रहे हैं, तो आपको सब गलत ही गलत दिखेगा। इससे क्या हो रहा है कि ये हिंदू समाज के लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही है। क्या बंगाली लोगों को आप हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं? सिख आपसे वैसे ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाते हैं आपकी इसी हरकतों की वजह से। जैन समाज अपने आप को हिंदू मानने को राजी नहीं है। आदिवासी अलग कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। ऐसे में आप एक और हंगामा खड़ा कर रहे हैं और फिर कल से बंगाली समाज भी कहेगा कि साहब हम तो सनातन का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये जो चीजें हैं ये बड़ी दिक्कत पैदा करेगी। अभी तक हम मुस्लिम और हिंदू का विवाद कर रहे थे, अब हम हिंदुओं के साथ भी लड़ने लगे सनातन के नाम पे। तो ये कैसा सनातन? दूसरा, बंगाली समाज में ये परंपरा है, ये उनके यहाँ कोई पहली बार नहीं हो रहा जैसे आपने बताया है जी। और देवी पूजा में मांसाहार हमेशा से चढ़ता रहा है। हिंदुस्तान में, हिंदुत्व में, सनातन में देवी तो हिंदुओं की देवी है, आस्था का प्रतीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और से आ गई हैं और ऐसा होने लगा है। देवी को आदि शक्ति माना गया है, वो प्रकृति की निर्माता मानी गई है और उनके बारे में हमेशा से ये हम भी बचपन से सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा और बाकी लोगों ने भी देखा है कि देवी को बलि चढ़ती है। जब आप देखिए कि देवी को बलि चढ़ती है और वो बलि मंदिरों में ही चढ़ती है, देश के कई मंदिरों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के मंदिरों में देवियों को अभी भी बलि चढ़ती है। तो आप क्या देवियों को बलि रोक पाते हैं? फिर आप उस स्थल पे, उस पंडाल पे मांसाहार को लेकर विरोध कर रहे हैं, जबकि देवी को बलि चढ़ती रही है। शास्त्रों के अनुसार 2 तरह का हिंदुत्व में वो है, वैष्णव और शाक्त जी। ये माना गया है कि देवी को बलि चढ़ाने से देवी को शक्ति बढ़ती है और साधक को भी लाभ मिलता है, संतुष्टि होती है और देवी और ज्यादा मजबूत होती है, उनकी शक्ति में इजाफा होता है जी। अब जब इस तरह की बात है और आप उसी शक्ति के लिए विरोध कर रहे हैं, तो ये निहायत ये है कि आपकी जानकारी का अभाव है और आप कहीं भी घुसकर अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। और अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मांसाहार ये नहीं, तो अष्टमी नवमी पे बड़े पैमाने पर जो बलि चढ़ रही है, क्या वो नवरात्र के अलग है?
क्या वो बलि नवरात्रि के दिनों में नहीं चढ़ रही है? आप उसको रोकिए। तो ये नहीं, जो चीज रोक नहीं सकते, जो लगातार हमारी परंपरा में, अब हम उस पर भी हमला कर रहे हैं बिना जांचे समझे। मतलब ये एक तरह से दिखाया जा रहा है कि अगर मांसाहार है तो वो मुस्लिमों के लिए है, बंगालियों को भी वो मतलब नहीं कबूल करने देना अरे चाहते। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप मिथिला चली जाइए बिहार जी। में, या कुछ साउथ के राज्यों में चले जाइए, जहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू ब्राह्मण जी। भी मांसाहार करते हैं। हमारे साथ एक एडिटर काम करते थे, जी। वो मिथिला के थे, उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारे यहाँ तो ईद वगैरह के दिनों में जब किसी के मतलब जो भी होता था तो जी, हमारे यहाँ मांसाहार आता था प्लेट में, और वो ब्राह्मण थे। जी जी। अब जब आपकी परंपराओं में ये सब वर्जित नहीं है तो फिर आप ये नई चीजें लेके क्यों आ रहे हैं? आप हिंदुत्व को सिर्फ मांसाहार से आंकेंगे बिल्कुल। तो फिर तो आपकी हिंदुत्व घट और ये कोई छोटा पहली रह बात जाएगा। नहीं हुआ, हर फिर साल तो ऐसा होता है कि ऐसा होता रहेगा तो हिंदू 20% ही बचेंगे, जी फिर क्या होगा? जी। तो ये मतलब कुछ तो भी हंगामा है। हिंदुओं को एक करने के बजाय मतलब ये और तोड़ने वाला काम कर रहे ये हैं। वही बात हो रही है कि हम जाति गिनेंगे, जी। फिर हम आपका मांसाहार गिनेंगे, फिर हम आपके शराब गिनेंगे, फिर हम आपके तौर तरीके गिनेंगे, और उसके बाद हम आपको हिंदू मानेंगे। यानी हिंदुओं में भी हिंदुओं की छटनी करने वाला काम है ये। और इस पे जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, जो बड़े नेता हैं, जो समझदार लोग हैं, खासकर आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है, उसको कम से कम इस पे एक स्टैंड लेना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि हिंदुत्व के नाम पे आप हिंदुओं को ही अलग कर रहे हैं खुद से। बिल्कुल। पंकज जी, इंदौर में एक के बाद एक जो धार्मिक मुद्दों को हवा दी जा रही है, ये महज संयोग है या प्रयोग? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों मुस्लिम समाज के जो सेल्समैन थे उनको हटाने के लिए एक विधायक के बेटे ने चेतावनी जारी कर दी, और उसके बाद बाजार से जो मुस्लिम सेल्समैन है उनको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब ये बंगाली समाज में जाकर हिंदू जागरण के मंच के लोगों ने कहा कि नहीं साहब, आप मांसाहार का स्टॉल नहीं हटाएंगे। तो ये जो मजहबी मुद्दे हैं उनको हवा क्यों दी जा रही? दरअसल ये बात ठीक है कि इंदौर जो है हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। जी जो देश के कुछ गिने चुने शहर हैं जी। उनमें एक इंदौर भी है जहां हिंदुत्व के प्रयोग दोहराए जाते हैं और सफल रहते हैं। आप देखिए कि संघ प्रमुख जी। मोहन भागवत लगातार आपको इंदौर में दौरे करते मिलेंगे, इंदौर में चर्चाएं करते मिलेंगे। नागपुर के बाद उनका एक हेडक्वार्टर जैसा मान लीजिए कि इंदौर भी है, और इंदौर के हिंदुत्व की परंपरा बेहद अच्छी रही है। इंदौर हिंदुत्व की प्रयोगशाला जरूर रहा है, लेकिन अच्छे कामों के लिए वहां से अच्छे स्वयंसेवक निकले हैं, देश भर में लोगों ने नाम किया है। लेकिन इस वक्त इंदौर में हिंदुत्व के नाम पे प्रयोग नहीं, करतूत हो रही। दो चीजों में अंतर है। कोई आदमी प्रयोग धर्मी होता है, कोई करतूत धर्मी होता है। इस समय सत्ता और सारी चीजों को मिला के हर आदमी को लग रहा है कि हिंदुत्व मेरी राजनीति चमकाने का जरिया है, जबकि संघ कभी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुत्व का प्रयोग नहीं करता है। जी। तो इसमें निश्चित तौर पे इंदौर में अब कई लोग उभरना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शीर्ष से नीचे तक उसी की चल रही है जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेगा। कुछ लोग गलतफहमी में योगी को मॉडल मान लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ऐसे हिंदुओं पर किसी तरह की कार्रवाई करना, उनको डराना धमकाना हिंदुत्व नहीं है। ये सीधे सीधे अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने ही धर्म के लोगों को डराना धमकाना और उनके साथ लूट है। जी। पंकज जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये भी है कि शासन प्रशासन कहाँ है? इस तरह के मैंने जैसा जिक्र किया, पहले भी चेतावनियां सामने आ रही हैं, अब बंगाली समाज को जाके डराया जा रहा है, बहस की जा रही है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? वो क्यों मौन साधे हुए रहता है कि अगर कथित तौर पे अगर वो जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं तो क्या कुछ भी करने की छूट रहेगी? उनको नहीं रोका जाएगा, नहीं टोका जाएगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी, भले ही वो कुछ भी आग लगाऊ भाषण दे दें या ऐसे मुद्दों को हवा दें? देखिए, शासन प्रशासन भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है उसको भी जो है किसी तरह के बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। कोई एक अधिकारी, कोई एक पुलिस कमिश्नर इस तरह का एक्शन लेता है तो शायद दूसरे दिन उसको हटा दिया जाता है, लेकिन कोई इस बात को समझने को राजी नहीं है कि किस तरह से ये मुश्किल है। और शासन प्रशासन का इस तरह से चुप बैठ जाना, इस तरह से खामोशी ओढ़ लेना पूरे प्रदेश के लिए एक मुश्किल पैदा करेगा। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, हमें यह भी समझना होगा। यहाँ सेल्समैन को हटाने का मुद्दा हो, फैक्ट्रियों पे कार्रवाई का मुद्दा हो, कारखानों का मुद्दा हो,
या इस तरह से समाज के ऊपर प्रहार करने का मुद्दा हो। इंदौर वो शहर है जिससे प्रदेश की इकोनॉमी चलती है। जिस भी शहर से प्रदेश की इकोनॉमी चलती है, आप देखिए कि मुंबई में जिस तरह से मुद्दा चला कि मराठी बोलिए, गुजरातियों को बाहर भगा दीजिए, हुआ क्या? मुंबई की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ने लगा, मुद्दा खत्म। आज आपको उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपने एक दूरी बना दी है लोगों के बीच। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री निवेश चाहते हैं, सब चीजें चाहते हैं, और निवेश का जो गढ़ है, जो आप प्रयोगशाला के तौर पे पूरे देश को दिखाते हो कि मध्य प्रदेश हमारे लिए ब्रांडिंग है, और उसका सिरमौर है इंदौर, जो सफाई में नंबर 1 है, अच्छी हवा पे नंबर 1 है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसका सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आपकी करतूतें इतनी खराब है कि कोई भी व्यापारी डर से नहीं आएगा। आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से बड़े बड़े उद्योग हट गए ममता बनर्जी के राज में, इसी जिद और इसी हठधर्मिता से। एक समय पीथमपुर से भी बहुत सारे उद्योग बाहर हो गए थे, और अगर इंदौर इसी तरह से बर्ताव करता रहा तो एक दिन फिर वही ट्रेड यूनियन, वही वसूली और सारी चीजें हिंदुत्व के नाम पर शुरू होगी, और बाद में सबको मुश्किल देगी। इसलिए इसको रोकना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आप भी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।